हेलो एवरीवन। तो आज मैं हमारी थाई बीएल सीरीज व्हेन लाइट फेड्स का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये सीरीज़ बहुत अच्छी थी लेकिन जल्दी ही ख़त्म हो गई। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि राविन को होश आता है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है वहाँ पर डैन आ जाता है। डैन राविन को उठने में मदद करता है और उसके बाद वो उसे गिलास में पानी डालकर पिलाता है। आगे हम देखते हैं कि राविन पानी पी लेता है। राविन को पानी पिलाकर डैन उसके सामने बैठता है और कहता है कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। तभी राविन पूछता है कि मैं यहाँ तक कैसे आया और मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। तभी डैन बताता है कि तुम्हें मलेरिया हो गया था, तुम काफ़ी दिनों तक बेहोश रहे हो। खुशकिस्मत की बात है कि मेरे पास डॉक्टर अवेलेबल था, और जहाँ तक कि सिला की बात है वो इस वक्त री एजुकेशन कैंप में है। हफ्तों के बाद जब तुम अच्छे से रिकवर हो जाओगे मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलूँगा। अभी राविन उससे री एजुकेशन कैंप के बारे में पूछता है। डैन बताता है कि जो लोग जंगल में रहकर आए हैं सरकार ने उनके लिए इस कैंप का आयोजन किया है। उसमें तुम्हें और सिला को रहना पड़ेगा 1 महीने के लिए, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, तुम दोनों मेरी ही देख रेख में रहोगे। कि हम राविन की मॉम को देखते हैं जो न्यूज़ सुन रही होती है कि जो लोग जंगल में चले गए थे सरकार उनकी बातें सुन रही है, उनकी आइडियोलॉजीज़ पर काम कर रही है, और जब वो अच्छी तरीके से वापस से देश के लायक हो जाएंगे तब उन्हें पार्टी में इलेक्शन लड़ने का भी मौका दिया जाएगा। उनकी बातें भी सुनी जाएंगी, लेकिन इससे पहले उन्हें हथियार छोड़कर जंगल से बाहर निकलना होगा। राविन की मोम ये न्यूज़ सुन रही होती है, तभी उन्हें डैन की आवाज़ आती है। जैसे ही डैन अंदर आता है राविन की मोम उनसे राविन के बारे में पूछती है। तभी डैन पहले तो सीरियस होता है लेकिन बाद में बता देता है कि वो राविन को ले आया। जैसे ही राविन की मोम राविन को देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को गले लगाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें दूर से देखकर डैन भी खुश हो रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि राविन अपने कमरे में आ जाता है, जहां वो आकर बेड पर बैठता है और अपने गले के लॉकेट को छूकर देखता है। ये वही लॉकेट था जिससे योए ने उसे बनाकर दिया था। उस लॉकेट को छूते हुए राविन वापस से अपनी और डैन की हॉस्पिटल की बातों को याद करता है। जब राविन पूछता है कि मैं वहां से बाहर कैसे आया, तभी डैन उसे बताता है कि तुम्हें योए और सिला लेकर आए थे और तुम्हें हमारे हवाले करके वो वापस से जंगल में चले गए, और जाने से पहले योए तुम्हारे लिए ये देकर गया और मैंने इसे अपने पास रख लिया। तभी हम देखते हैं कि राविन को वापस से वो पल याद आता है जब वो योए की बाहों में ही बेहोश हो गया था और योए ने उसके फोरहेड पर किस किया था, और उस पल को याद करते हुए राविन इमोशनल होने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योए भी राविन के जाने के बाद अकेला पड़ जाता है। पूरा का पूरा बेस खाली हो चुका होता है। योए वहाँ पर बैठकर राविन को याद करता है और उसे वो पल याद आता है जब वो राविन के लिए फ्राइड राइस और मीट बनाकर लेकर आया था, और जब वो राविन को खिलाता है तब राविन कहता है कि जब शुरुआत में मैं तुमसे मिला था तो मुझे लगता था कि तुम बहुत ज़्यादा खड़ूस हो और तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं है। अभी योए कहता है कि मेरे अंदर इमोशंस कैसे नहीं होंगे, मैं एक इंसान हूँ। क्या तुम जानते हो कि जब मेरे पेरेंट्स मरे थे तो मैं बहुत ज़्यादा रोया था। राविन कहता है कि वो पल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होगा। तभी योए कहता है कि इतना भी नहीं, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे एक जॉय गेम के बारे में बताया था और उस गेम ने मुझे हील करने में बहुत ज़्यादा मदद की। तभी राविन पूछता है मुझे उस गेम के बारे में जानना है। तभी योए कहता है कि उसके बारे में फिर कभी बाद में बात करेंगे, पहले मैं तुम्हें खाना खिला दूं वरना तुम बेहोश होकर इधर उधर गिर जाओगे। तभी राविन भी योए को खाना खिलाता है और कहता है तुम शर्माओ मत, लेकिन मुझे ये बताओ उस गेम के बारे में कि उस गेम ने तुम्हारी कैसे मदद की। मैं उस गेम के बारे में सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो ना। तभी योए बताता है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो अकेले में जाकर बहुत ज़ोर से चिल्लाओ, अपना पूरा दर्द एक बार में निकाल दो और उसके बाद तुम्हें अपने अंदर ही हल्का सा महसूस होने लगेगा। योए की बात सुनकर राविन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सफ़र करने का भी कोई गुड साइड हो सकता है। योए बताता है कि हर एक चीज़ का 2 साइड होता है। जैसे दिन में हम सूरज को देखते हैं लेकिन रात में आसमान में देखने पर तारे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। ये एक ही दिन के 2 पहलू हैं, और इन्हीं पल को याद करते हुए राविन और योए अपनी अपनी जगह बैठकर रो रहे होते हैं। और उस वक्त हमें दिखाया जाता है
कि योय राविन को अपने बारे में बहुत सी बातें बताता है, जैसे कि उसे राविन के साथ रात को तारे देखना कितना पसंद है और उन पल को याद करते हुए दोनों बहुत बुरी तरह से एक दूसरे को मिस करते हैं। और योय बेस में अकेले बैठे बैठे स्मोक कर रहा होता है, तभी उसके पास फा चलकर आता है और फा के साथ रूंग भी होती है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग एक मीटिंग करते हैं जिसमें बोलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है कि जो भी लोग जंगल में अब अपने हथियार उनके सामने डाल देंगे वो उनकी बात सुनेंगे और उन्हें अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए बोलेंगे। लेकिन अगर जंगल में रहने वाले लोग फाइटिंग जारी रखना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमें इस पर काम करना चाहिए। तभी फूफा बोलता है कि हम योय को अब नया लीडर बना सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योय राविन के लिए लेटर लिख रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे, इसलिए वो बार बार लिखकर फाड़ता है। लेकिन अंत में वो एक लेटर लिखकर राविन को भेज देता है और वो लेटर राविन की मॉम को मिलता है। वो उसे खोलकर पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राविन आ जाता है और कहता है कि मॉम मैं घर आ गया। तभी मॉम उस लेटर को छुपा लेती है और राविन अपनी मॉम की तरफ देखकर बोलता है कि क्या हुआ, आप परेशान नजर आ रही हैं। तभी मॉम कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। तभी राविन बताता है कि उसे जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, मतलब कि उसे जॉब मिल गई है। और ये बात सुनकर मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है कि जाकर तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कुछ खाने का बनाती हूँ। और राविन वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योय, फा और फूफा जंगल को हमेशा के लिए अलविदा कह रहे होते हैं और उस जगह को नज़र भरकर देख रहे होते हैं जहां उन्होंने इतने साल बिता दिए। तभी फूफा कहता है कि रूंग पहले ही पिछले वाले के साथ शहर में पहुंचा दी गई है, अब हमें भी जल्दी करनी चाहिए। और इतना बोलकर योय और फूफा वहां से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि राविन अपने कमरे में उस लॉकेट को उतारकर वापस से योय को याद कर रहा होता है। तभी वहां पर डैन आ जाता है। डैन को देखते ही राविन खड़ा होता है और डैन अंदर आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि आज मैं अपने काम से जल्दी आ गया, तो चलो आज हम साथ में डिनर करते हैं। तभी डैन की नज़र राविन के हाथ में पकड़े गए लॉकेट पर आती है और वो कहता है कि क्या तुम अभी भी उसे याद करते हो, क्या उसे प्यार करते हो। और जवाब में राविन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। अभी डैन राविन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि उस दिन जंगल में मैंने तुम्हें गुफा में कुछ कहा था, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बार मौका देकर देखना चाहोगे? तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक रही योय की बात, तो तुम खुद नहीं जानते हो कि तुम उसे प्यार करते हो या नहीं। डैन की ऐसी बातें सुनकर राविन उससे अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि मैं उसे प्यार न करता हूँ या नहीं, मैं इसमें कंफ्यूज ज़रूर हूँ, लेकिन आपके बारे में मैं पूरी तरह से ये जानता हूँ कि मैंने हमेशा आपको अपने बड़े भाई के रूप में देखा है। और प्लीज़ आप अपने आप को योय के साथ कंपेयर मत करें, वो ज़िंदा रहे या मर जाए, लेकिन जो भी हो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा वही रहेगा, आपकी जगह हमेशा मेरे बड़े भाई के रूप में ही है। आगे हम देखते हैं कि योय और फा और फूफा अपने रास्ते की तरफ चल रहे होते हैं। तभी फा कहता है कि हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी फूफा कहता है कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, और कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। और फूफा के जाने के बाद योय फा की तरफ देखता है और कहता है कि मैं अपनी बोतल को भरने के लिए जा रहा हूँ। और फूफा तो बस वहाँ पर बैठकर दारू पीता रहता है। योय अपनी बोतल को भरने के लिए नदी किनारे आ जाता है और वो धीरे धीरे अपने पानी की बोतल भर रहा होता है। तभी पीछे से फा चाकू लेकर योय पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन योय को भनक लगते ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर धक्का दे देता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या कर रहे थे तुम मुझे मारना चाहते हो? फा कहता है कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं जो बनना चाहता था, मेरे सपने, सब कुछ। तभी योय कहता है इसका मतलब ये है कि तुम मुझे जान से मार दोगे। कहते हुए वो फा को पीटने लगता है। तभी फा भी योय पर अटैक करता है। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मारामारी होती है और उसके बाद में फा योय से बहुत ज़्यादा शिकायत करता है कि मैंने अपने बेस को बहुत कुछ दिया, मैं लीडर बनना चाहता था, देश को बदलना चाहता था, लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और तुम अब इस तरह जंगल में सब कुछ छोड़कर जा रहे हो जैसे ये सब कुछ हमारे लिए मायने ही
नहीं रखता था, तुमने सब कुछ छीन लिया। तभी योय उसे वापस से धमकाता है और कहता है मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, सब कुछ तुम्हारी गलती है और तुम मुझे मारना चाहते हो। मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना, तुम्हारा साथ दिया और बदले में तुमने मुझे दोस्ती का ये इनाम दिया। और इतना कहते हुए योय वहाँ से जाने लगता है और तभी फा उसके ऊपर गन तान देता है और एक शॉट होता है। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाया नहीं जाता कि किसकी जान गई। आगे हम देखते हैं कि राविन अपने घर में प्लांटिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डैन आ जाता है और डैन अंदर आकर राविन के पास में बैठ जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी राविन बताता है कि मैं सिर्फ सब्जियाँ उगा रहा हूँ अपने घर में। तभी डैन कहता है कि तुम्हें सब्जियां कब से पसंद होने लगी, बचपन से तो तुम सब्जियों से नफरत करते थे। राविन बताता है कि जब मैं बेस में था तो मैं बहुत ज़्यादा सब्जियां खाया करता था क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए मीट नहीं होती थी, और जब से मैंने वहाँ पर सब्जियां खाई मुझे सब्जियां खाना बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। सच कहो तो मुझे बेस भी बहुत ज़्यादा याद आता है। राविन की ऐसी बातें सुनकर डैन खामोश हो जाता है। तभी राविन कहता है आई एम सॉरी, मैं आपको ये सब बातें इस तरह नहीं बताना चाहता था। ये डैन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल बात ये है कि मैं भी अब मूव ऑन करने के बारे में सोचना चाहता हूँ। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि कोई हमसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन जिसकी हम परवाह करते हैं अगर हम उसकी ज़िंदगी में उसका ख्याल रखने वाले इंसान बनकर रहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा साउंड करता है। तभी राविन और डैन बात कर ही रहे होते हैं, तभी राविन के घर के दरवाजे पर सिला आ जाता है और सिला को देखकर राविन बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर मदा भी आ जाती है। तीनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और गले लगते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट करते हैं। उन्हें दूर से देखकर डैन वापस से खुश हो रहा होता है। मादा बताती है कि उन्हें जब री एजुकेशन कैंप में रखा गया था अब वो वक्त कंप्लीट हो गया है, अब ये असल दुनिया में आकर वापस से एक नई ज़िंदगी जीना शुरू कर रहे हैं। सिला और मादा डैन को हेलो बोलते हैं और वहाँ से कुछ वक्त मांगते हैं ताकि तीनों दोस्त आपस में जाकर बाहर घूम फिर सकें और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और डैन भी कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ और बाहर जाकर एंजॉय करो, तब तक मैं आंटी का ध्यान रख लूँगा। दोनों दोस्त वापस से एक दूसरे को बहुत सारी पप्पी झप्पियाँ देते हैं और कहते हैं कि चलो आज हम बाहर बहुत सारा घूमेंगे और एक दूसरे के साथ खाने का इंतज़ाम भी करेंगे। तभी सिला कहता है और हम आज साथ में खाना भी बनाएंगे, और राविन इस बात के लिए एग्री कर जाता है। आगे हम देखते हैं कि तीनों दोस्त बात करते हुए चल रहे होते हैं। तभी मदा कहती है कि बेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, लेकिन जो लोग फिर भी फाइटिंग करना चाहते थे जैसे कि कैमरेड योए, वो सब किसी दूसरी तरफ चले गए हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता है, ना ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन उस बेस में रहकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तभी राविन कहता है वो सिर्फ हमारे लिए एक ज़िंदगी की सीख जैसा था, हमने वहाँ पर ज़िंदगी को सीखा। तभी मदा कहती है कि वहाँ जाकर हमें पता चला कि लाइफ के दो पहलू होते हैं और हर एक चीज़ के अच्छे और बुरे इम्पैक्ट भी होते हैं। राविन योय की चिंता करता हुआ अपने लॉकेट को पकड़ता है। तभी सिला उसे बताता है कि तुमने ये लॉकेट अब तक पहना हुआ है, ये तुम्हें योय ने दिया था ना। उसके बाद सिला राविन को वो सारी बात बताता है कि जिस दिन तुम मलेरिया की वजह से बेहोश हो गए थे और कैंप में तुम्हारे लिए दवाई नहीं थी, तभी योय तुम्हें मिलिट्री कैंप तक लाया था और उसने तुम्हारे फोरहेड पर किस किया। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना। तभी राविन कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तभी सिला कहता है ये बात तो मुझे उसी दिन पता चल गई थी, जिस तरह योय तुम्हारे साथ पेश आ रहा था वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता करता है। तभी राविन उसे हैरानी से देखता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जज करोगे। तभी सिला कहता है कि मैं तुम्हें जज क्यों करूँगा, इंसान इंसान से प्यार करने के लिए होता है, तुम्हें कोई जज नहीं करेगा, तुम वही हो, तुम अपने आप को सोचते हो। मदा कहती है हर किसी को बराबरी का हक मिले, ये शायद हम अपनी जनरेशन में नहीं देख सकते, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सेम जेंडर वो एक दूसरे से प्यार करके घर बसा सकेंगे। तो दोस्त ये सब बातें करते हुए चल ही रहे होते हैं और जैसे ही राविन अपने घर के पास पहुंचता है उसकी नज़र पड़ती है कि कुछ पुलिस वाले उसके घर के बाहर खड़े हैं और वो डैन और उसकी मॉम से बात कर रहे हैं। राविन जल्दी से अपने घर में जाता है और वहाँ पुलिस वाले उसे कुछ फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें जंगल में इस आदमी की डेड बॉडी मिली है, इसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है, लेकिन उसके पास ये गन मिली जिस पर आपका नाम लिखा था। राविन उस नाम को पढ़ता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे याद आता है कि
योय ने राविन को ये गन उसे दी थी जहाँ पर उसने अपनी गन पर उसका नाम और उसकी गन पर अपना नाम लिखा था। और उस पल को याद करके राविन पुलिस वालों से पूछता है कि ये सब किसने किया, क्या आप उसे जानते हैं, इसके बारे में कोई क्लू मिला। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, इस बारे में हमें कोई क्लू नहीं मिला है और डेड बॉडी के पास कोई नहीं था। बॉडी तो जंगलों के बीचों बीच वीरान पड़ी थी। और पुलिस वाले की बात सुनकर राविन वहीं पर फूट फूट कर रोने लग जाता है। पुलिस वाले उसे स्टेटमेंट देने के लिए बुलाते हैं और डैन कहता है कि वो उसके साथ आएगा। आगे हम देखते हैं कि राविन जंगल में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी मॉम उसके पास आती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। राविन बताता है कि वो जंगल में जा रहा है। तभी मॉम रोने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें वापस से जंगल में नहीं जाने दूंगी। तुम क्यों पागल हो रहे हो वहाँ जाने के लिए। मैं तुम्हें पहले भी एक बार खो चुकी हूँ, मैं तुम्हें बार बार नहीं खो सकती। जब तुम मेरे सामने नहीं होते हो तो मैं तुम्हें एक पागल औरत की तरह दर दर भटकते हुए ढूंढती हूँ। इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। तभी राविन अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो मैं ज़िंदगी भर दर दर भटकता रह जाऊँगा। दोनों माँ बेटे रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं और माँ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन क्या बात है, तुम मुझे अच्छे से बताओ। राविन अपनी माँ को गले से लगाकर बहुत फूट फूट कर रोता है और योय को याद करता है। के बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां राविन वही सिगरेट निकालता है जो योय ने उसे फ्लावर्स की बनाकर दी थी और उसे बहुत सारे योय के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं जब योय ने उसके लिए वो सिगरेट बनाई थी और उसी के हाथ से उस सिगरेट को पिया था। और ये सब इनको बहुत ज़्यादा याद आता है और वो बार बार रोता रहता है। उसे उस पल की भी याद आती है कि जब राविन जंगल में गोलियों की और धमाकों की आवाज़ सुनकर डर गया था। तभी योय उसके पास आया था। उसने योय को अपने गले से लगाया था और उसे शांत किया था। राविन सोचता है कि उसका योय उसे छोड़कर चला गया और इसीलिए वो बार बार योय को याद करता हुआ ज़ोर ज़ोर से रोता है। उसे योय की बहुत ज़्यादा याद आती है और वो इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है। उसे योय की परवाह भी याद आती है जो वो राविन की किया करता था। हर रात को वो उठकर उसे चेक किया करता था और जब भी राविन बीमार हो जाया करता था योय उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था। और जब धूप में राविन जलता था तो योय उसकी छांव बनकर उसके पास होता था। उसे हर बार प्रोटेक्ट करता था, उसे जंगल से बचाकर लेकर आता था और हर बार राविन को इतना स्पेशल फील किसी ने नहीं कराया था। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां पर डैन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसके ऑफिस में एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है और उसे एक लॉकेट देता हुआ कहता है कि ये कोई आपके लिए बाहर छोड़कर गया है। और जैसे ही डैन उस लॉकेट को देखता है वो हैरान रह जाता है कि ऐसा लॉकेट तो योय बनाया करता था और वो पूछता है कि ये आपको कौन देकर गया। के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैन राविन को लेकर जंगल में आ जाता है। राविन पूछता है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं डैन। ये डैन कहता है कि आज मैं फ्री था तो सोचा मैं तुम्हारे साथ बाहर घूम आता हूँ और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें किसी से मिलाने के लिए लेकर आया हूँ। और कहते हुए डैन राविन को नदी किनारे खड़े एक आदमी की तरफ इशारा करता है। राविन नदी किनारे हैरानी से खड़े होकर उस आदमी की पीठ को देखता है और जैसे ही वो शख्स पलटता है वो हमारा योय होता है। योय को देखकर राविन हैरान तो होता है लेकिन खुश भी बहुत ज़्यादा होता है। वो भागकर योय के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को कसकर से गले लगाते हैं और उन्हें पीछे से खड़ा होकर डैन देख रहा होता है। उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि एक तरफा प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। उसके बाद वहाँ से चला जाता है और योय और राविन एक दूसरे से वापस से गले लगकर मिलते हैं। और राविन योय से पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आए योय। तभी योय बताता है कि उस फाइट के बाद जब योय पलटकर जाता है तो वहाँ उस पर गन तान देता है लेकिन पीछे से फूफा फा को शूट कर देता है और उस वक्त योय नहीं बल्कि फा मरा था। और एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि फा के मरने के बाद योय को फूफा या डैन में से किसी ने कहा था कि उन्हें बॉडी को जल्दी से डिस्ट्रॉय करना होगा वरना पार्टी के लोग उन्हें पनिश करेंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी योय को फा की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना पड़ा और वो उस वक्त बहुत ज़्यादा रो रहा था। और हमें बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनाई दे रही थी कि चारों तरफ ये खबर फैला दी जाएगी कि योय की मौत हो गई है और अब वो शासिन बनकर इस जंगल के बाहर जाकर अपनी एक नई दुनिया शुरू कर सकता है। और हर दुनिया को ये बताया जाएगा
कि ख्वाब यहाँ से नदारद है वो भाग गया है और योए की मौत हो चुकी है। और ये सब करते हुए योए को बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था क्योंकि वो तो फा को अपना दोस्त मानता है। और तभी फ्लैशबैक ख़त्म होते ही योए राविन को बताता है कि छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ कि मैंने तुम्हें इतने सारे लेटर भेजे, तुम्हें मिले क्या? तभी राविन कहता है एक भी नहीं मिला, कितनी शर्मनाक बात है। तभी योए कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, तुम रिग्रेट मत करो, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगा। राविन कहता है नहीं, मैं उन लेटर्स को भी पढ़ूंगा, चाहे मुझे कहीं से भी निकाल कर पढ़ना पड़े। भी योए कहता है कि अभी मैं यहाँ पर हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन क्या तुम ये सोच रहे हो कि ये दुनिया और तुम्हारी माँ हमें स्वीकार नहीं करेगी? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ को मनाऊंगा। और राविन कहता है मैं इंतज़ार करूंगा। दोनों एक दूसरे को वापस से गले लगाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योए पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। भी डैन योए से कहता है कि मर्डर करने पर चार्जेस बहुत हैवी लगते हैं, लेकिन अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लोगे तो सज़ा कम हो जाएगी। यहाँ मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर राविन के डैड के मर्डर केस के बारे में बात हो रही थी। तभी योए कहता है कि जब तक मैं जेल में रहूं राविन का ख्याल रखना। और डैन कहता है कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, लेकिन ज़्यादा देर मत लगा देना, उसे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना। उसके बाद पुलिस वाले योए को पकड़ कर ले जाते हैं। सीन में हम देखते हैं कि राविन की मॉम इस न्यूज़ को अखबार में पढ़ रही होती है कि जिसने उस पुलिस ऑफिसर को मारा था उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, क्योंकि वो बदला चाहता था, क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर के गलत इल्ज़ाम की वजह से एक कैदी की जेल में ही मौत हो गई थी। तभी मॉम कहती है कि मैं शुरुआत से ही जानती थी कि तुम्हारे पापा ने एक गलत इंसान को अरेस्ट किया है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उस इंसान की पूरी फैमिली तुम्हारे पापा के एक गलत फैसले की वजह से बर्बाद हो जाएगी। तभी राविन बताता है उस लड़के का नाम साशिन है मॉम। और तभी मॉम कहती है क्या वो वही लड़का है जिसकी बॉडी जंगल में मिली थी? तभी राविन उन्हें पूरी बात समझाता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मौत तो किसी और की हुई थी और अब साशिन अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहा है। और यहाँ मॉम के सामने ये बात खुल जाती है कि राविन और योए एक दूसरे को प्यार करते हैं। और तभी मॉम कहती है कि तुम्हारे पापा के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं उस लड़के को गिल्टी नहीं समझती, लेकिन मैं ये बात स्वीकार नहीं कर सकती। तभी राविन कहता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ माँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, लेकिन मैं जब भी उसके साथ रहता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा सेफ़ महसूस होता है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तभी मॉम कहती है कि लोग क्या सोचेंगे, तुम दोनों लड़के हो, ये सब नेचर के ख़िलाफ़ है। तभी राविन कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, क्या आपको मुझसे नफ़रत है? तभी मॉम कोई जवाब नहीं देती और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मॉम कमरे में आकर योए के लिखे हुए सारे लेटर पढ़ती है और बहुत ज़्यादा रोती है, जहाँ योए ने लेटर में राविन के लिए बहुत सी प्यारी प्यारी बातें लिखी होती हैं कि तुम अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना, तुम जहाँ भी खुश रहोगे मैं तुम्हें दूर से देखकर खुश रहूँगा। वो बहुत सारे लव लेटर राविन के लिए लिखकर दे चुका होता है, जिन्हें पढ़कर मॉम रो रही होती है और मॉम के दरवाजे के बाहर बैठा राविन भी रो रहा होता है। फिर राविन चलकर अपनी मॉम के पास आता है और उनकी गोद में सिर रखकर रोने लग जाता है और कहता है कि आप चाहे मुझे स्वीकार ना करें मॉम, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझसे नफ़रत नहीं कर सकती हैं, आप मुझे स्वीकार नहीं कर रही हैं, वो बात अलग है। तभी मॉम भी राविन को अपने गले से लगाती है और कहती है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ बेटा, और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो क्या नहीं, लेकिन तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और यहाँ से सीन अब प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ थाईलैंड में सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि सिला बहुत बड़ा डिप्टी मिनिस्टर बन चुका है, उसने अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। सालों बीत जाते हैं और अब 2026 आ चुका है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार ने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि राविन और योए साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अब वो बूढ़े भी हो चले हैं। राविन और योए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जहां उन्होंने ज़िंदगी के इतने साल साथ में बिताए, और यही सीन हमें वापस से एक पास्ट का दिखाया जाता है, जब राविन और योए एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल पर एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं। और यहाँ पर योए राविन को कहता है कि मैं जिस इंसान के साथ हूँ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार
प्यार करता हूँ, उसके साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। और कहते हुए वो रॉबिन को अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे और अपनी ज़िंदगी जिएंगे। और यहीं पर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। और वेल गाइज़, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सीरीज़ मुझे इस सीज़न की सबसे अच्छी सीरीज़ लगी है, जहां सच में कहानी में ज़ोर ज़्यादा था। मुझे नोट से ज़्यादा ये सीरीज़ अच्छी लगी है क्योंकि वाकई में इसकी कहानी में दम था। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।